लेकिन सबसे पहले अब्दुल्ला साहब आपसे मैंने एक अहम सवाल करना है जो अभी तक किसी चैनल पे मुझे नहीं नज़र आया, किसी एंकर ने नहीं किया ये सवाल, क्योंकि हमने अमेरिका के ऊपर इल्ज़ाम लगाया जो कि अब साबित हो गया कि वो गलत इल्ज़ाम था, और हमारे वज़ीर आज़म ने लगाया उस वक्त के, यानी जो रियासत के सरबराह हैं उन्होंने लगाया, चीफ एग्जीक्यूटिव ने। तो क्या अब कहीं पाकिस्तान को डिफरेंट फोरम्स के ऊपर अमेरिका से माफ़ी तो नहीं मांगनी पड़ जाएगी, लेने के तो नहीं देने पड़ जाएंगे ये? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मुबशर साहब, बहुत आई ओपनर अभी जो आपने सारी चीज़ें दिखाई। और एम्बेरसमेंट तो हो गई और बहुत ज़्यादा हो गई, और जो हमारी खारजा पॉलिसी है उस पर एक बड़ा डेंट पड़ा। इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि अगर उन्होंने ये डिमांड कर ली कि ये आजम खान का बयान आ गया है और ये प्रिंसिपल सेक्रेटरी है, पहले तो समझें कि गवर्नमेंट जो चला रहा है आदमी, वो उस तमाम सेक्रेटरियों का जो सरबराह है वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी है, जिसको एक जमाने में इमरान खान का अक्स कहा जा रहा था। इनको और शहजाद अकबर को कहा जाता था कि ये हुकूमत चला रहे हैं। शहजाद अकबर ने क्या किया, और आजम खान का बयान 161 और 164 का जो है वो अब मेरे ख्याल में एक किसी के मुंह पे जन्नाटेदार थप्पड़ के अलावा और कुछ नहीं है। इससे पहले जो बयान, और क्या आजम खान क्या कहते हैं, आजम खान कहते हैं कि ये साजिश का तमाम बयानिया जो था ये चेयरमैन पीटीआई का था। अब दूसरी तरफ जो है वो साबिक वजीर दफा जो है परवेज खटक, वो ये कहते हैं कि 9 मई का मास्टरमाइंड जो था वो चेयरमैन पीटीआई था। अब ये बड़ा खतरनाक है, साइफर का ड्रामा रचाना, साइफर के ऊपर खेलना। इन्होंने यही बोला था ना कि हम इस पे खेलना है। वो खेलना क्या था, उस खेल का इख्तिताम 9 मई को हुआ, और उस खेल का मकसद जो था वो बुनियादी तौर पे पाकिस्तान की जो दिफाई लाइन, पहली दिफाई लाइन आईएसआई और जो आखिरी दिफाई लाइन अफवाज पाकिस्तान है, उनकी क़यादत को जो है कमजोर करना, उनके मुतल्लिक शकूक व शुबहात पैदा करना, उनके मुतल्लिक उनका तमस्खर उड़ाना, लोगों के दिलों में नफरतें पैदा करना, विच लेड टू 9 मई। ये है बड़ा खतरनाक। अब दूसरी तरफ आ जाते हैं इसके जो खारजा अमूर पे नुकसानात हुए। आप जानते हैं मुबशर साहब कि मैं बहुत सफीरों से मिलता हूँ, गैर ममालिक में ताल्लुकात रखता हूँ अपने थिंक टैंक के हवाले से। अब यहाँ मामलात ऐसे हुए कि कई दफा, अब जो पहले हमारे साथ सफीर वगैरह खुली गुफ्तगू कर लिया करते थे, बिल्कुल ऑफ द रिकॉर्ड बातें हो लिया करती थी बड़े एक दोस्ताना माहौल में, अब वो कहते हैं कि ऐसा ना हो गुल साहब कि आप जो है वो एक नया साइफर हमारे खिलाफ ले आए, आपके वजीर आजम ने हमारी जो है वो बेइज्जती करवा दी। और यही अमेरिका भी कहेगा, आपको बिल्कुल कहेगा, और ये मेरे ख्याल में बड़ा खतरनाक सूरत हाल हो सकती है। इससे एम्बेरसमेंट तो जो होगी होगी, इससे जो हमारी खारजा पॉलिसी को जो दो तरफा डांट, एक तो यह है कि जो बैरून ममालिक जो सफीर है पाकिस्तान के, उनके साथ कोई बात नहीं करेगा, और वो भी हुकूमत को कोई साइफर भेजते हुए, कोई इंफॉर्मेशन देते हुए एहतियात नहीं, बल्कि वो जो है ना वो छाछ को भी फूंके मार के पे आपको भेजेंगे। दूसरी तरफ यह है कि इससे आपकी खारजा ताल्लुकात पे असर पड़ेगा। जो दूसरे ममालिक के सफीर में पाकिस्तान में, वो आपके साथ इंफॉर्मेशन नहीं शेयर करेंगे कि कहीं ऐसा ना हो कि आप ऑफ द रिकॉर्ड को ऑन द रिकॉर्ड बना दें। ये इसका जो है ना डबल एज्ड ये हमें नुकसान हुआ। और तीसरी बात इसके अंदर यह हुई कि इस तमाम के अंदर फायदा क्या हुआ। देखिए, मैं पहले भी आपके साथ जिक्र कर चुका, इनका मकसद हुकूमत करना नहीं था, बल्कि इनका मकसद जो था वो पाकिस्तान के नजरियाती और जोग्राफियाई हदूद को नुकसान पहुंचाना था। 5 अगस्त 2019 को आपका जोग्राफिया कश्मीर की शक्ल में तब्दील किया, और आपका नजरिया जो पाकिस्तानी कौम वालेहाना मोहब्बत अपनी रियासत के साथ, अपने शोहदा के साथ करती थी, लोगों को एक एतमाद था, आपने उस एतमाद को ठेस पहुंचा दिया। जिसने कानून और आइन बनाया उसने कहा कि मैंने दुनिया के तमाम जराइम का जो है वो इसके अंदर शामिल कर दिया और तमाम ताज़ीरात इसके अंदर शामिल कर दी, लेकिन मैं बावजूद कोशिश के लोगों का एतमाद को जो ठेस पहुंचाया गया, जो एतमाद को धोखा पहुंचाया गया, उसकी ताज़ीरात मैं शामिल नहीं कर सकता। ये सबसे बड़ा जो है मामला है। अब दूसरी तरफ आजम खान को देख लें। आजम खान जो है पूरी गवर्नमेंट चला रहे हैं, और वो अगर ये बयान दे रहे हैं तो इस बयान को आप हल्का बिल्कुल नहीं ले सकते, क्योंकि ये एक बहुत सख्त बयान है। 164 161 का मतलब है कि आपने अपनी रजा से, आपने बिला जबर, आपने बिला जो है दबाव, ये बाकायदा अदालत के सामने ये रूबरू पेश होकर बयान दिया,
उसके अंदर बकायदा तमाम जो तासुर था, जो उनके मुतल्लिक ड्रामा रचाया गया, यानी कि ये तमाम इट वाज ऑल होक्स, ये सब झूठ था। ये ऐसा ही झूठ था जिस तरीके से दुनिया जो है वो कभी किसी मामले पे बोलती है, कभी किसी मामले पे बोलती है। इसका मास्टरमाइंड मां सवाए वो मगरबी और वो यहूदी और वो हिंदू ताकतें हैं जो कहीं ना कहीं पाकिस्तान के नजरियात, पाकिस्तान की बुनियाद, पाकिस्तान के इस्तेहकाम और पाकिस्तान की सलामती के दरपे हैं, जिसके आज आपको शाखसाने तमाम सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर बराह रास्त जो हमले हो रहे हैं, ये उसका एक कड़ी का सिलसिला है।